मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। गुड मॉर्निंग। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल से, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको अपनी बरकतों से माला माल रखे। और मैं यही प्रे करती हूँ कि आपकी जो रफ़ाकत है वो खुदा से लेस हो जाए और आप खुदा से जुड़े रहें और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकतों का नज़ूल करे। सो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, आज मेरा जो टॉपिक है वो है कदर। कदर हम इंसानों के सामने जितना मर्ज़ी कुछ कर लें, या उनकी ज़िंदगी के लिए या उनके घर के लिए या उनकी बहुत सारी ज़रूरियात को बेशक जितना भी पूरा कर लें, लेकिन इंसान जो है वो आखिरकार बेकदरा है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में से अगर हम देखें तो हमारा जो खुदा है, जो हमारा खुदा यीशु मसीह है, उसे हमारी कदर है। वो हमारे एक एक आंसू की कदर करता है। वो हमारी उसके पास झुकने की कदर करता है कि मेरे लोग मेरे हजूर झुकते हैं। वो हमारी एक एक लफ्ज़ की कदर करता है जो हम उसकी हजूरी में उसके लिए अपने लबों को खोलते हैं। तो खुदा हमारा जो है वो हमें जानता है और वो हमारी एक एक बात की भी कदर करता है जो हमारे मुंह से उसके जलाल के लिए निकलती है। और वो बेकदरा नहीं, वो हमारी कदर करता है। लेकिन इंसान जो है वो बेकदरा है। इंसानों के लिए हम जितना भी कर लें, इंसान आखिरकार बेकदरा है और वो कदर नहीं करता। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से कदर के बारे में देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में कदर के बारे में क्या लिखा है। सो मेरे साथ मत्ती 6 बाब और उसकी 26 आयत में हम अगर देखें तो वहाँ लिखा है, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? खुदाम के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ आपने सुना कि लिखा है कि हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी आसमानी बाप उनको खिलाता है। और यकीनन हम अगर देखें तो हम इंसान जो है वो अपनी खुराक के लिए हम सुबह घर से निकलते हैं और शाम पड़े हम घर आते हैं। और जब आते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे पास इतने पैसे हो कि हम अपने घर में जाएं, अपनी फैमिली में जाएं और उनकी ज़रूरत को क्या करें, पूरा कर सकें। और हम सबसे पहले जब आते हैं जॉब से या अपने किसी भी काम से जहाँ से हमारे घर का इंतज़ाम चलता है, तो सबसे पहले हम आकर अपने घरों की चीज़ों को पूरा करना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। यानी कि इस तरह से हम अपने घर का जो है राशन का इंतज़ाम करना शुरू करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, पकाते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम हवा के परिंदों को देखें, ना बोते हैं और ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी हमारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। वो जमा भी नहीं करते, ना वो बोते हैं, हालांकि इंसान बोता है और फिर वो काटता है, जो उसने अपने खुराक जो बोता है वो काटता है। लेकिन हवा के परिंदों को देखें, ना तो वो बोते हैं और ना काटते हैं, ना वो कोठरियों में जमा करते हैं। हम इंसान होते हुए जमा भी करते हैं, हम बोते भी हैं और हम काटते भी हैं, लेकिन हवा के परिंदे जो हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, फिर भी मेरा यहोवा खुदा, मेरा खुदा यीशु मसीह उन परिंदों को भूखा नहीं रहने देता। मेरा खुदा उन परिंदों की ज़रूरियात को जानता है कि आया ये घर से पंछी जो उड़कर निकले हैं, इन्होंने जब थक जाना है और जब वापस इन्होंने अपने घोंसलों में जाना है तो इनके लिए खुराक मुहैया कर देता है मेरा खुदा। तो हम फिक्र करके क्या अपने ज़िंदगी में एक भी घड़ी को बढ़ा सकते हैं?
हम क्या करते हैं, हम सुबह से निकलते हैं अपने घरों से और शाम तक सिर्फ हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम जो है जमा करें और अपने बच्चों तक लेकर जाएं, जबकि हम दुआ करना भूल जाते हैं, हम खुदा की रफ़ाकत में झुकना भूल जाते हैं। सिर्फ हमारे जहन में ये बातें रहती हैं कि हमने जमा करना है। तो मेरे अजीज़ों, मेरा खुदा जो है, अगर हम उसके सच्चे तलबगार बन जाएं, उसकी रफ़ाकत, उसकी कुर्बत में झुक जाएं, उसके सामने गिरिया जारी करना शुरू कर दें, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने तालिबों को तो नींद में ही दे देता है। फिर हम क्यों इस कदर भागे हुए हैं कि हम दुआ नहीं करते। हम कहते नहीं अभी निकलेंगे तो शाम तक कुछ लेकर आएंगे, जबकि कलाम मुक़द्दस जो है हवा के परिंदों का देखें तो उनका ख्याल हमारा खुदा करता है। और हमारा खुदा तो एलिया जैसे नबी को जो था वो काल के दिनों में भी कौवों के हाथ खुराक भेज देता था, तो क्या वो हमें भूखा रहने देगा? कभी भी नहीं। तो हम क्यों अपनी कदर जो है वो कम करते हैं? यहाँ लिखा है, क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? यानी कि हवा के परिंदों से ज़्यादा कदर नहीं रखते। खुदा ने तो इंसान को अपनी छवि पे पैदा किया, अपनी छवि पे बनाया। क्या क्या परिंदों को खुदा ने अपनी छवि पे बनाया? नहीं बनाया। लेकिन इंसान को खुदा ने अपनी छवि पे बनाया, और इंसान की कदर तो सब बनाई हुई चीज़ों में से सबसे ज़्यादा खुदा के हजूर इंसान की कदर है। सिर्फ इंसान ही बेकदरा है जो खुदा के हजूर अपनी रफ़ाकत जो है वो बहाल नहीं करता, और हम बेकदरे लोग हैं। जब तक हमें खुदा देता नहीं, हम खुदा के हजूर झुकते नहीं। हमें हर हाल में खुदा के हजूर झुकने की ज़रूरत है, और हमारी कदर तो खुदा की नज़र में हवा के परिंदों से भी कहीं ज़्यादा है, पेड़ से भी कहीं ज़्यादा है, और बहुत सी चीज़ों से खुदा ने हमारी कदर को जो है वो बढ़ाया हुआ है। तो क्यों हम आज बहुत सारी फ़िक्रें कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में फ़िक्रें करके खुदा से भी दूर हुए हैं, और सिर्फ यही फ़िक्र में लगे हुए हैं कि जमा करें जमा करें जमा करें। क्या करेंगे जमा करके? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमें तो रोज़ की रोटी मिल जाए तो हमारे लिए यही बड़ी खुदा की ब्लेसिंग है कि वो हमें रोज़ की रोटी मुहैया कर रहा है। वो हमें भूखा सोने नहीं देता, वो हमारे बच्चों को जो है भूखा रहने नहीं देता। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, शेर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब किसी चीज़ के मोहताज ना होंगे। तो क्यों हम खुदा की कदर नहीं करते? खुदा को हमारी कदर है, लेकिन हमें खुदा की कदर नहीं है। हम कदर नहीं करते मेरे अजीज़ों। हमें ज़रूरत है कि एक बेकदरे ना बने, बल्कि खुदा के हजूर अपनी रफ़ाकत, अपनी कुर्बत जो है वो ज़्यादा और लेस करें, ताकि खुदा जो है हमें बरकतों से माला माल करे, और वो अपने आसमान को हमारे लिए खोल दे और अपनी बरक़ात का नज़ूल हम पर करे। इसी तरह से हम खुदा के हजूर कदर पा सकते हैं। हमें उसे वक्त देने की ज़रूरत है, हमें उसके सामने झुकने की ज़रूरत है। और जब भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ती हैं तो हम बेकदरे हो जाते हैं, हमें भूल जाता है कि हम खुदा के हजूर झुक जाएं। सो आज वक्त है कि खुदा की कदर करें, क्योंकि वो हमारी बहुत कदर करता है। उसने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना काटते हैं, ना बोते हैं, और ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको मुहैया करता है। तो वो हमें भी मुहैया करने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है। सिर्फ हमें ज़रूरत है कि उसके सामने झुकें। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरे इस छोटे से टॉपिक के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे चैनल यहोवा खुदा को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।